हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप आप सभी ने कल की क्लास बहुत अच्छे से गो थ्रू की होगी, किसी का कोई डाउट नहीं होगा एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दीज सेशंस। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने वैसे मेजर पोर्शन कवर कर लिया था, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी बिल्कुल बेसिक चीज़ें। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देन एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड देन एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ग्राफ्स के ऊपर से ग्राफ मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बताया था क्योंकि थ्रू आउट द फिजिक्स हमें ग्राफ्स बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि हमने मैथमेटिकल टूल्स अलग से सेशन नहीं लिया है ना। तो मैंने आपको इन ब्रीफ थोड़ा सा ही ये टॉपिक करवा दिया था, लेकिन अगर आप इसे स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, और आपसे कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है कि बताओ कितने टाइम में ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। सो ये सारी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, वो कहाँ पर वैलिड है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वैलिड है, जब मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा हो तब। ठीक है, अब आज की क्लास में हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies to आपको velocity दी गई है, x का फंक्शन दिया गया है, v of x आपको दिया गया है बीटा x to the power minus 2n, where beta and n are constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है? v दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, किसका फंक्शन? टाइम का नहीं दिया गया, x का फंक्शन दिया गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम साइड बाय साइड रिवाइज करते जाएंगे थ्रू आउट द सेशन। ठीक है, वही सारी चीज़ें यूज होंगी जो हमने कल बिल्डअप की थी, हमने सारे बेसिक क्लियर किए थे, आज हम उसे थोड़ा अप्लाई भी करेंगे। चलो, तो हमें जो वेलोसिटी दी गई है वो टाइम का फंक्शन नहीं दी गई, एक्स का फंक्शन दी गई है। हम यहाँ पर चेन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेन रूल लगाते हैं, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? dx बाई dt क्या होता है? v होता है। ठीक है, और dv बाई dx एज इट इज, तो जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ गया? v dv बाई dx के इक्वल आ गया। ये रिलेशन भी हाईलाइट करके लिख लेना, कल हमने जितने भी फॉर्मूलाज देखे थे उनके साथ ये फॉर्मूला भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। चलो, अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है और v दिया गया है, v किसके इक्वल है? बीटा x टू द पावर माइनस 2n। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? v टाइम्स dv बाई dx, तो dv बाई dx निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से dv बाई dx निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करो v को विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? बीटा एज इट इज माइनस 2n आगे आ जाएगा, है ना, और x की पावर माइनस 2n माइनस 1, राइट। तो एक्सेलरेशन a किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन a किसके इक्वल है? v टाइम्स, v से मल्टीप्लाई करना है इस dv बाई dx को। ठीक है, v से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा बीटा x टू द पावर माइनस 2n, मल्टीप्लाई में क्या है? माइनस का 2n, माइनस इधर लिख देते हैं, बीटा एंड x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल रही है माइनस 2n बीटा का स्क्वायर x की पावर माइनस 2n
-2n -4n हो गया -1। ये आ गया है आपका एक्सेलरेशन जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दी गई थी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? -2n बीटा स्क्वायर, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिकल टूल की बात करूँ तो डिफरेंशिएशन ही यूज किया है, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। A bus is moving with speed of 36 किलोमीटर पर आवर। बस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। The bus driver suddenly applies brake and if its stopping distance is 20 मीटर, find retardation। क्या हो रहा है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। ठीक है, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू भी कवर करेंगे, पर बेसिक्स वही हैं जो हमने पढ़ा है, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट केसेस में, वो हम डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू देखते जाएंगे। चलो, बस जो है कितनी स्पीड से चल रही थी? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। दैट मीन्स आपको यू दिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स हमें यू दिया गया है कि यू जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। ओके, नाउ बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक। अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा एकदम से ही बस रुक जाएगी। अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस बस आगे ट्रैवल करेगी और फिर बिल्कुल रुकेगी, है ना। ऑफ कोर्स धीरे धीरे होगी, फिर एकदम से रुकेगी। सो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल रुकने से, रेस्ट पे आने से पहले जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज 20 मीटर। फाइंड रिटार्डेशन। ऑफ कोर्स यहाँ रिटार्डेशन ही होगा। पहले अगर आप यू 36 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए जा रहे हो, फिर अचानक से ब्रेक लगाओगे, क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो है मोशन के, अगर हम लॉजिकली सोचे, राइट। तो हमें एस दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? एस दिया गया है 20 मीटर। ठीक, लेट्स सपोज यहाँ पर बस है, ये आगे जा रही थी और फिर ब्रेक लगाया, मतलब एस जो है, एस तो 20 मीटर आगे ही है, यू भी आगे ही था 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 36 इंटू 5/18, ये आ रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। चलो, ओके, तो हमें निकालना है ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या क्या दिया गया है? v क्या है? 0 है। ठीक है, अब तो बस रुक रही है ना, जब ब्रेक लगाने के बाद रुक रही है, तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो सीधा सीधा यूज करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दैट्स इट। तो v 0 है, माइनस u का स्क्वायर 10 इंटू 10। ठीक है, एंड इधर से आ जाएगा 2, इधर a है, s हमें पता है 20 मीटर है, और इधर a। सो यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस का एक 0 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का 10/4 इज इक्वल्स टू a। देखो a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि बस आगे जा रही थी और जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो अब रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ए की वैल्यू। वैसे मैंने आपको कल कहा था कि ये मैं फिर से पॉइंट आउट कर रही हूँ कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब जब मोशन और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। यहाँ पर मोशन आगे की डायरेक्शन में था, है ना, और एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है, करेक्ट। सो ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है -5/2, यू कैन राइट इट एज 2.5, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही क्वेश्चन है। इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स से पास कर रही है P और Q, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होगा, with velocity 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द कार मूविंग ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P एंड Q इज। क्या दिया गया है इसको पहले अच्छे से देखो। तो एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और ये P और Q 2 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, इधर पॉइंट P है और इधर पॉइंट Q है।
पॉइंट P पे जो इसकी वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और Q पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर 30 किलोमीटर, अच्छा ये मैंने इधर सेकंड लिख दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर है और Q पॉइंट पे 40 किलोमीटर पर आवर है। आपको मिड वे पे बताना है, P और Q के बिल्कुल मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है आपको ये बतानी है। अब इसके लिए ना मैं आपको जनरल फॉर्मूला निकाल देती हूँ, ठीक है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना होगा, दैट्स इट। हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर आपको मिड वे पे, अगर आपको मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होती है, ठीक है, अगर आपको ऐसा सिनारियो दिया गया है कि लेट्स सपोज एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है, और फिर ये चलते चलते यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर अब इसकी वेलोसिटी v है, और बताओ मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, v डैश कहो कुछ भी ले लो, v डैश की वैल्यू क्या होगी, v डैश क्या है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या होगी, ठीक है। हम जनरल सॉल्व कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर हम सीधा सीधा यूज कर लेंगे, और ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक्स को आप उठाओगे तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, तो हमें क्या क्या पता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट u से चलना शुरू किया, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ तक पहुंचेगा तो v डैश है, और फिर यहाँ पर v डैश है और पहुंच के यहाँ पर v हो गई है। दिस इज पॉइंट q, दिस इज पॉइंट p, p और q ही ले लेते हैं। आधा डिस्टेंस की बात हो रही है, जो पूरा s है उसको आधा कर दो, दैट मीन्स ये s/2 है, ये भी s/2 है। अब दो इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको कहा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट्स सपोज a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो तो ये यूज कर ले इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। पहले यूज करो इस फर्स्ट हाफ में, इस फर्स्ट हाफ में यूज करेंगे, क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट हाफ के लिए v डैश है, इधर आ जाएगा v डैश का स्क्वायर माइनस, ठीक है, u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2a, और s की जगह मतलब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, s/2 है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, हमें मिल गया v डैश का स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल्स टू as, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या हम सेकंड हाफ में इक्वेशन लगाएंगे। पहले सोचो हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। v डैश हमें यहाँ से मिल जाएगा, अगर आपको a और s की वैल्यू पता हो तो हम ऐसा करते हैं, अगर मैं इस हाफ में लगाऊंगी तो मुझे एक और v डैश की इक्वेशन मिल जाएगी। हम अब लगाएंगे यहाँ से p से q तक, अब हम लगाएंगे p से q तक, p से q तक जाने की हम इक्वेशन बनाएंगे। तो फाइनल क्या है, v है, तो v स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या था, u था, इधर आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, डिस्टेंस कितना है, s है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करें, as कैंसल आउट हो जाए, जिससे मतलब as को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, पहले देखो क्या निकालना है, जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाया, फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, जैसे यहाँ पर हमें a और s तो पता ही नहीं है, अगर आपको v डैश निकालना है, राइट, तो हमें a और s को एलिमिनेट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सोचना है। चलो अब हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाय 1, चाहे 1 डिवाइड बाय 2 कुछ भी कर लो, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as बाय as, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये इधर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स v डैश का स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। हमें v डैश चाहिए, इसको साइड रखो, इसको इधर ले आते हैं, v स्क्वायर 2 माइनस u प्लस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v डैश का स्क्वायर,
तो वी डैश का स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, वी डैश का स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल आ रही है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। ठीक है, अब इसको आप इंपॉर्टेंट हाईलाइट बना के भी लिख सकते हो, पर क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उस टाइम पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर बेसिक्स, बेसिक्स को क्लियर करने में टाइम लगाओ। ठीक है, क्वेश्चंस अपने आप होने लगेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी पर क्वेश्चंस अपने आप होने लगेंगे। चलो, तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका हमने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ पर आप सीधा सीधा कर सकते थे, पर एक फॉर्मूला हमारे माइंड में रहे इसलिए हमने जनरल तरीके से निकाल लिया। तो बस इसे सीधा यहाँ पर यूज कर लो। वी डैश किसके इक्वल होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यू क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर था। लेट्स सपोज इसको ना आपको किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है, वी डैश को हमें किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है, तो इसको एज इट इज ही रखते हैं। तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ओवर 2 और इसका अंडर रूट। जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर। ये आ रहा है 900, ये आ रहा है 1600 ओवर 2 का अंडर रूट। ठीक है, ये आ रहा है 2500, 2500 को 50 बाय अंडर रूट 2 आ रहा है, तो इसको हम रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ रहा है 50 रूट 2 बाय 2 हो जाएगा। दिस इज 25 अंडर रूट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 अंडर रूट 2 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब हम हमारे आज के टॉपिक पे चलेंगे जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक पे चलेंगे विच इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, आई थिंक इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे। अब जो हमने लास्ट में जो पोर्शन डिस्कस किया था ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, अब उन्हें अप्लाई करने का टाइम आ गया। ठीक है, उन्हें हम कैसे कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रहा है या फिर उसका मोशन जो है, हम इसको डिफरेंट केसेस में लेकर चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस जो है दैट इज अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और हम उसे किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ये एक बिल्डिंग है, लेट्स सपोज आप यहाँ पर हो। ठीक है, आपके पास एक बॉल है। ठीक है, आप इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, बॉल को ड्रॉप कर रहे हो या फिर रिलीज कर रहे हो। बॉल को ड्रॉप कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो, जब भी ये वर्ड्स आपको देखने को मिले कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है या फिर रिलीज किया जा रहा है, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, शुरू में उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। रिलीज करने का मतलब क्या है, ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि शुरू में उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। आप उसको कुछ वेलोसिटी देके नहीं फेंक रहे हो, प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो बॉल को ड्रॉप किया गया है या फिर कहो रिलीज किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। राइट, ओके, आपने इस बॉल को ड्रॉप किया, अब ये बॉल नीचे जाएगी। अब आपसे अगर पूछा जाए इस बॉल को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और मैं आपसे पूछूं जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, हिट करने से जस्ट पहले इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस जब आ जाएं तो हमें क्या यूज करना है, वही हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी है। क्यों, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो है एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही तो है ना, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी ग्रेविटेशन चैप्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इन सारी चीजों के बारे में। ओके, अब अगर आप ध्यान दो, बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? ए किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। लेकिन एक्सेलरेशन तो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, हम कन्वेंशन लेके चलते हैं। अब सारी चीजें ना, जितनी बार भी हम ये इक्वेशंस यूज करने वाले हैं, कौन सी इक्वेशन? v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ये जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने कल की क्लास में देखी थी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दिस इज a, 2as। ठीक है, इन सभी इक्वेशंस में हमें साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उसी में गलती होने के चांसेस होंगे, नहीं तो बहुत सिंपल है चीजें। ठीक है, v u a, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये चारों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइन का बहुत ध्यान रखना है। चलो, अब एक्सेलरेशन क्या है? बॉल नीचे गिर रही है, बॉल को आपने नीचे ड्रॉप किया, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है, इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है? वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, जो कि नीचे की तरफ ही है। नीचे की तरफ को हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, हम ये कन्वेंशन ले लेते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ये हम कन्वेंशन लेकर चल रहे हैं। आप इसका उल्टा भी लेकर चल सकते हो, आप इसको ऑपोजिट लेकर भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो माइनस जी है, और a की वैल्यू माइनस जी ही रहेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, अर्थ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ही खींचेगी, चाहे आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंको, चाहे आप बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंको, अर्थ तो बॉल को अपनी तरफ नीचे ही खींच रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन इज माइनस जी ओनली। ठीक है, अभी हम बाकी केसेस पे तो चलेंगे, पर एक पॉइंट आई थिंक सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी तो चलो 0 है, और हमें क्या पता है? अब निकालते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा बॉल को? लेट्स सपोज ये h हाइट है, h हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया है, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h। ठीक है, लेट्स सपोज h हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे अगर आपको टाइम निकालना है? इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमें टाइम निकालना है? तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। u क्या है? 0 है। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पर, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी है, टी हमें निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड पे एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बॉल कहां पर ट्रैवल कर रही है? नीचे ट्रैवल कर रही है। कितना ट्रैवल किया है? एच ट्रैवल किया है, तो माइनस एच आएगा इधर। ठीक है, एस में भी साइन का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो क्या आ रहा है? माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आपको मिल जाएगा 2h बाई जी का अंडर रूट। ठीक है, इतना टाइम लगेगा बॉल को नीचे ग्राउंड पे आने में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये बॉल नीचे यहाँ पर पहुंच जाएगी तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या वेलोसिटी होगी? अगर मैं v पूछूं, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, कितनी होगी? वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको v निकालना है, अगर हमें v निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यूज कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अगेन v हमें निकालना है। ठीक है, u क्या है? 0 है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी है, और s डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस h है। यहाँ पर पुट करो माइनस जी इंटू माइनस एच, माइनस जी इंटू माइनस एच, तो v स्क्वायर क्या आ रहा है? 2gh आ रहा है, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट
अगर सीधा सीधा याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इट्स नॉट अ बिग डील टू कैलकुलेट इट, मतलब इन आई थिंक वेरी फ्यू सेकेंड्स यू कैन कैलकुलेट। पर आपको साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। ये मैं बार बार क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि गलतियाँ यहीं पर ही होती हैं, ठीक है। सो आई होप ये सभी को क्लियर है। किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, थोड़ा सा आपको इसका आइडिया मिला होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट केस पे। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया अगर आप किसी बॉल को किसी पर्टिकुलर एच हाइट से ड्रॉप करते हो तो क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, है ना, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगी। नेक्स्ट केस जो है हमारे पास, अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, अभी तो हमने ड्रॉप किया था, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं बॉल को ड्रॉप नहीं कर रही, अब मैं बॉल को वेलोसिटी दे के फेंक रही हूँ, ठीक है। अब मैंने बॉल को लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे के नीचे फेंका, उस केस में क्या होगा। अगेन आपको सिर्फ क्या अच्छे से आना चाहिए कि साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से देखना। अब हम क्या कह रहे हैं, बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड, आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ से आपने बॉल को नीचे फेंका, अब आपने यू इनिशियल वेलोसिटी से नीचे फेंका। जब कहा जाए आप ड्रॉप कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो, दैट मीन्स यू की वैल्यू 0 की, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी उसके पास। जब कहा जा रहा है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट करने का मतलब है, मतलब आप उसे कुछ वेलोसिटी देके फेंक रहे हो, ठीक है। तो बॉल को आपने यू वेलोसिटी देके वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू। अब इस केस में अगर मैं आपसे टाइम पूछूं एंड अगेन वेलोसिटी पूछूं, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, नीचे की डायरेक्शन में है, आपने इसको नीचे फेंका है, नीचे को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो यू क्या है, नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना है, नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, -g है, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, s लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये हाइट h है, बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो s क्या है, -h है, क्योंकि बॉल नीचे ट्रैवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ओके। अब अगेन वही सारी चीजें, अगर मैं आपसे टाइम पूछूं, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे अगर आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी है, ठीक है। हमें v तो नहीं पता, t भी नहीं पता, इसे हम यूज नहीं करेंगे। इस पे आ जाओ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि u आपको बताया जाएगा कि हम इतनी वेलोसिटी से बॉल को फेंक रहे हैं, तो s की जगह -h, u की जगह -u, t हमें निकालना है, और प्लस हाफ a की जगह -g, तो इधर हम सीधा माइनस लिख देते हैं टी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस हट जाएगा, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो भी वैल्यूज गिवन होंगी यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, बाकी सारी वैल्यूज हमें नोन है, ठीक है। बस आपको साइन का ध्यान रखना है एंड किस तरीके से हमें इक्वेशन यूज करनी है, क्या निकालना है, क्या क्या हमें पता है, वो सारी चीजें माइंड में रखते हुए इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अभी हमने क्या देखा, जब आप बॉल को किसी पर्टिकुलर एच हाइट से नीचे फेंक रहे हो, या तो सिंपली ड्रॉप कर रहे हो या फिर कुछ वेलोसिटी देके फेंक रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से समझना। लेट्स सपोज मैंने बॉल को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देके फेंक रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर ना हम जो एयर फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, उसे
कंसिडर करके नहीं चलते, ठीक है, उसे हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर उसे भी कंसिडर करना होगा तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस किया है, हम मोशन की जो बात कर रहे हैं ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी केस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल रियल सिनेरियो की बात करें कि एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस भी है, आपने बॉल को नीचे फेंका, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा होगा, साथ ही साथ अगर एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिव फोर्स भी अगर लगेगा, तो एक्सेलरेशन को आप जी नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो आपको रेजिस्टिव फोर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस हम नहीं ले रहे, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये मैंने लिखवाया नहीं है, बट सिंपल बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का हमने डिस्कशन किया है। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो हमें उस फैक्टर को भी लेकर चलना पड़ता। चलो ओके, तो जब आपने बॉल को यू वेलोसिटी देके ऊपर फेंका है, अब इस केस में समझते हैं कि इस बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहली बात तो ये कितना ऊपर तक जाएगी। मैंने लेट्स सपोज एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके ऊपर फेंका, तो ये कितना ऊपर तक जा सकती है, कितना मैक्सिमम हाइट तक ये ऊपर जाएगी बॉल। अब बहुत सिंपल है ये समझना, बहुत ज्यादा सिंपल है ये समझना। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, ठीक है। मैंने बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ओके। आपने तो ऊपर फेंका, लेकिन अर्थ क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी तो इस बॉल को नीचे खींच रही है, बॉल का मोशन ऊपर है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नीचे है। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है। एक्सेलरेशन माइनस जी ही रहेगा जब हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं। चलो, तो बॉल तो ऊपर जा रही थी, बॉल का मोशन ऊपर था, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो डाउन होती है, राइट। ये मैंने आपको कल भी बताया था, रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर एक पॉइंट आएगा 0 हो जाएगी, ठीक है। और कितने रेट से हो रही है, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का क्या मतलब है, इस केस में इसका क्या मतलब होगा। लेट्स सपोज आपने बॉल को 60 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसको हम राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं समझने के लिए। आपने 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में, हर एक सेकंड में जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है ना। एक सेकंड के बाद फिर 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अभी 60 है, फिर एक सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर एक सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर एक सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर 20, फिर 10 और फिर आ जाएगी 0। अब जब इसकी स्पीड, जब बॉल की स्पीड 0 हो गई, फिर थोड़े ना ये अब ऊपर जा सकती है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी 0 हो गई है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, उससे ऊपर तो वो नहीं जा सकती, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कि बॉल मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगी, मतलब किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कौन सा है, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर अगर मैक्सिमम हाइट पूछा जाए, मैक्सिमम हाइट द बॉल विल अचीव कितनी होगी, ये निकालते हैं। कौन सा पॉइंट होगा, व्हेन v बिकम्स 0, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तब ये नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे ही इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, फिर 0 हो गई और फिर ये वापस नीचे आएगी। तो v 0 है, u हमें पता है,
u ऊपर की डायरेक्शन में, आपने इसको ऊपर फेंका है तो अब u हम पॉजिटिव लेंगे, यहां पर u हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू प्लस u, ठीक है। h हमें निकालना है, h हमें निकालना है, a एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g है, तो यहां से हम h इजीली निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, क्या क्या पता है हमें, v पता है, u पता है, a पता है, h निकालना है। वी कैन डायरेक्टली यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। v क्या है, 0 है, माइनस u तो पॉजिटिव ही लेना है, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a की जगह माइनस g, एंड s क्या है, अब s क्या है, बॉल ऊपर जा रही है ना, हमने कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम कितना ऊपर जा रही है, ये h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ये h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ऊपर गई है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव h लेंगे, ठीक है। ओके, इधर आ रहा है माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2gh, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, h क्या आ रहा है, u स्क्वायर बाय 2g आ रहा है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ही स्ट्रॉन्ग करो, बाकी अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो जो एक स्टेप ऊपर हमें चाहिए ना, जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए हमें आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और ये हर एक चैप्टर की यही कहानी रहेगी अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो। ऑल राइट, तो हमें h मिल गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसको टाइम कितना लगेगा, अब मुझे बताओ इसको टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसको h मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, टाइम टेकन टू रीच। अब मैं आपसे पूछ रही हूं टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टू रीच एट मैक्सिमम हाइट कितना टाइम लगेगा, टाइम आपसे पूछा जा रहा है। टाइम कैसे निकालेंगे, हमने h तो निकाल लिया, अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT यूज कर सकते हैं, ठीक है। v क्या है, 0 है, u हमारा पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये माइनस तो ऑलरेडी है और u हमें पॉजिटिव ही लेना है, a क्या है, माइनस है, g इंटू टी, एंड देन आपको मिल रहा है माइनस माइनस कैंसल, u बाय जी इज इक्वल्स टू टी। ये कितना टाइम हमने निकाला है, ये हमने वो टाइम निकाला है जब बॉल यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है, वो वाला टाइम निकाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी u ली, फाइनल वेलोसिटी हमने 0 ली है, ठीक है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है बॉल तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई है। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। हमने ये कौन सा टाइम निकाला है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। सो किसके इक्वल आया है, u बाय जी के इक्वल आया है। हमने अभी इस केस में 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, कितना मैक्सिमम हाइट तक बॉल जाएगी एंड कितना टाइम लगेगा उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। अब आती है, ये तो हमने बॉल को सिर्फ ऊपर पहुंचाया, अब ये ऑफ कोर्स वापस भी तो आएगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि इस बॉल ने इन टोटल कितना टाइम हवा में स्पेंड किया है, कितना टाइम इसने एयर में ट्रैवल किया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे वो पूछूं तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं यहाँ पर हम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या मतलब है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मतलब है बॉल पहले यहां से शुरू किया इसने चलना, यहां पहुंची और फिर यहां से वापस नीचे आ रही है, ठीक है, और फिर यहां पर आ गई वापस। तो टोटल टाइम इसने एयर में कितना स्पेंड किया है, यहां से यहां कितना टाइम है, u बाय जी है, ठीक है। अब हमें बताना है टोटल रिटर्न का भी हमें देखना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करूँ तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, लॉजिकली अभी हम समझेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ मैथमेटिकली देखना हो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगेन हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है u से हमने उसे फेंका था, ठीक है,
u was the initial velocity, s की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि बॉल ने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, बॉल ने यहां से चलना शुरू किया, पूरा एयर में ट्रैवल किया और फिर यहां पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या यहाँ पर 0 है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एंड इन टाइम टी कैपिटल टी जो कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, इतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल की वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहां पर यूज कर लेते हैं इसी फैक्ट को, इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो u ही थी, u इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ a क्या है माइनस g है, और इधर आ जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर, तो इधर मिल रहा है u t इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का है ना, इसको इधर ले आए, हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर, एक t कैंसिल आउट हो रहा है, कैपिटल T आ रहा है 2u बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगा टोटल बॉल की जर्नी में, यहां से जब बॉल को आपने इनिशियली प्रोजेक्ट किया और बॉल वापस इधर आ गई, तो टोटल कितना टाइम लगा, कितना टाइम इसने एयर में स्पेंड किया है, दैट इज 2u बाई जी। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा था, u बाई जी था, और यहां से यहां तक भी कितना टाइम लगा। देखो जो इसका बॉल का मोशन है ना, वो क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो बॉल का जो मोशन हो रहा है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसको हम ना एनर्जी के टर्म्स में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं क्या हो रहा है, जब बॉल को आपने ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, पहले बॉल ग्राउंड पे थी, आपने इसको ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, इस मोमेंट पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड को हम रेफरेंस मान लेते हैं। हालांकि आप एनर्जी के बारे में आगे जाके पढ़ोगे, है ना, वर्क एनर्जी पावर में जाके हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पर आई थिंक आप लोगों को बेसिक आइडिया तो होगा, सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है। नहीं समझ आएगा तो हम उस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वैसे भी, ठीक है। तो हाँ, इस मोमेंट पे तो बॉल के पास जो एनर्जी है वो क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है। हमने देखा क्यों कम हो रही है, स्लो डाउन क्यों हो रहा था, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और मैक्सिमम हाइट पे जाकर सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, अब स्पीड 0 थी, ये वापस नीचे आना शुरू करेगा। अब क्या हो रहा है, जब ये वापस आ रही है बॉल, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहां पर अब पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर हाइट की बात कर रही हूँ ना, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर हाइट पे जब बॉल यहाँ पहुंची थी ना, इसकी वेलोसिटी v डैश थी, तो जब बॉल वापस अपनी जर्नी में होगी ना, यहाँ से जब वापस आ रही होगी, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v डैश ही आपको देखने को मिलेगी। स्पीड जो है वो v डैश ही देखने को मिलेगी। डायरेक्शन तो चेंज हो गई है, पहले ये ऊपर जा रही थी, अब ये नीचे आ रही है, जो स्पीड है वो सेम है, ठीक है। तो ये जो मोशन है इसका सिमेट्रिकल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैंने वैसे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बताया है। आई होप थोड़ा सा सेंस बना होगा, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलो, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेंगे, बट हाँ चलो यही वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, फिर एक जो हमारा प्रीवियस से क्वेश्चन रहता था, जो मैंने कहा था हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन पे हम आएंगे अभी,
ठीक है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड इज। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और सुनो, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि फर्स्ट सेकंड में या सेकंड सेकंड में या थर्ड सेकंड में या फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो हम कैसे निकालेंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेट्स सपोज एक सिचुएशन फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो u वेलोसिटी से यहाँ पर चल रहा है। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से वो चल रहा था यहाँ पर, एंड चलते चलते, ठीक है, ये इसका पाथ है लेट्स सपोज, एंड इसने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, t1 टाइम में इसने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, t1 टाइम में इसने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर t2 टाइम में इसने s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, इन t2 टाइम, इन टाइम t2, ठीक है, फिर इसने s3 डिस्टेंस ट्रैवल किया, s3 डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, डिस्टेंस इन t3 टाइम। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ सेकंड सेकंड में या फिर थर्ड सेकंड में, सिर्फ थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, या फिर मैं पूछूं सिर्फ फर्स्ट सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस। तो फर्स्ट सेकंड में तो सिंपल है, आपको s1 ही बताना है सिर्फ। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे सेकंड सेकंड में, सेकंड वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, इतना तो इसने पूरे t2 टाइम के अंदर ट्रैवल किया, ठीक है, सिर्फ सेकंड सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा, इतना। करेक्ट, फर्स्ट सेकंड में इसने इतना किया, सेकंड सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं इतना किया। अगर मैं पूछूं सिर्फ थर्ड सेकंड में बताओ इस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, तो 2 सेकंड तक तो इसने यहां तक ट्रैवल किया था, तो थर्ड सेकंड में, ये आपका थर्ड सेकंड हो जाएगा, थर्ड सेकंड में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो इतना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब मैंने आपसे पूछा कि थर्ड सेकंड में मुझे बताओ कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, s3 डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, ये किसके इक्वल है, ये पूरा s3 माइनस s2 के इक्वल है ना, कि पूरे 3 सेकंड, अगर मैं एक एक सेकंड की बात करूं, लेट्स सपोज 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में इतना किया, 3 सेकंड में इतना किया। अगर मैं पूछूं सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना किया, तो जितना 3 में किया है उसको, उसमें से हम जो 2 में ट्रैवल किया है उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड किसके इक्वल होगा, s3 माइनस s2 के इक्वल होगा, या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड किसके इक्वल होगा, s2 माइनस s1 के इक्वल होगा। तो इन जनरल अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड कितना होगा, ये किसके इक्वल होगा, sn माइनस 1। हम ऐसा कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड किसके इक्वल होगा, sn माइनस 1, ऐसे समझ लो। डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड कितना होगा, s5, जितना 5 सेकंड में कवर किया है उसमें से जितना 4 सेकंड में कवर किया था उसे सबट्रैक्ट कर दो, तो s5 माइनस s4 हो जाएगा। अब इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे आता है। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, पर फॉर्मूलाज भी अपने आप याद हो जाते हैं अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, एंड हम थोड़ा सा ना, मैं आपको डिटेल में इसीलिए बता रही हूँ कुछ चीज़ों को, मैं आपको सीधा सीधा मैथमेटिकल फॉर्मूला इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो बहुत सिंपल होगा, लेकिन थोड़ा सा चाहिए होगा कि आपका ये सारा डेवलपमेंट, ये जो सारा आपका माइंडसेट होता है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, मतलब जो थोड़ा सा रिसर्च माइंडसेट होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चंस होते इजी हैं
कॉन्सेप्ट वही होता है जो हम रेगुलर पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज चाहिए होती है। वो जो एक्स्ट्रा एज है वो वही चीज़ आपके अंदर का जो इनोवेटिव माइंड है, जो क्रिएटिव माइंड है, जो रिसर्च वाला माइंड है, वो चेक कर रहे होते हैं IAT एग्जाम वाले, ठीक है, आइजर्स वाले। चलो, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो S किसके इक्वल होता है? ये होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आज का सेशन हमारा वैसे थोड़ा लाइट है, अब आगे वाले सेशंस हमारे लाइट ही रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं SN इन n सेकेंड्स, इन n सेकेंड्स कितना डिस्टेंस कवर होगा? मतलब जब t की वैल्यू n के इक्वल है तो हम इसको पुट कर देंगे UN प्लस हाफ एंड इधर आ जाएगा AN स्क्वायर। इन डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड कितना होगा? n-1 सेकेंड कितना होगा? मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब t की वैल्यू n-1 है, तो s किसके इक्वल आ जाएगा? ये तो है बेटा वैसे ना हम एक्चुअली जो फॉर्मूला आता है उसके लिए हम SN यूज करते हैं। चलो इसको अभी ऐसे ही लिख लो। इस केस में डिस्टेंस क्या आ जाएगा? दिस इज SN-1 एंड इधर आ जाएगा U इंटू n-1, क्योंकि हम n-1th सेकेंड की बात करें, नोट n-1th, इन n-1 सेकेंड। ये दोनों का डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन दिस मच टाइम या इन ओनली दिस 6th सेकेंड या इन ओनली 7th सेकेंड। तो हम बात कर रहे हैं इन n-1 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। इसके लिए तो हम सीधा सीधा यही यूज करेंगे, हाफ A n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन nth सेकेंड हम क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, SN-1 कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा फॉर्मूला U प्लस A/2 इंटू 2n-1। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो कि nth सेकेंड में अगर आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताओ सेकंड वाले सेकंड में या थर्ड सेकंड में या फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया होगा, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी इतने से शुरू किया है या फिर फ्री फॉलिंग है, वो तो आपको सिचुएशन बताई जाएगी, वो तो आपको स्पेसिफाई की जाएगी सिचुएशन, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। ये क्या आ रहा है? जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे U प्लस A/2 इंटू 2n-1। अब ये इक्वेशन देखने में ऐसे लग रही है कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, बट दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम की यूनिट छुपी हुई है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, n और n-1, मतलब 5th और 4th सेकेंड, 1 सेकेंड का फर्क है ना, तो वो जो टाइम वाली यूनिट है वो यहाँ पर छुपी हुई है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है वैसे। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड इज। अब आ जाओ, अब बहुत ही सिंपल लगेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, अब बहुत ही सिंपल लगेगा क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। मतलब हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लें, U प्लस A/2 इंटू 2n-1। बेटा यहाँ पर जो मैंने SN यूज किया है ना, ये यूज किया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जो SN यूज किया है ये मैं यूज कर रही हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, उसकी बात नहीं कर रही, इन n सेकेंड्स। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है जो फाइनल हमें मिलता है इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। चलो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है मतलब U 0 है, तो क्या आ जाएगा? SN किसके इक्वल आ जाएगा? A/2 एंड इधर आ जाएगा 2n-1, ठीक है। एक्सेलरेशन -g है,
ऑफ कोर्स ये तो सेम ही है, तो Sn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। तो फर्स्ट वाले सेकंड में S1 इज टू S2 इज टू S3 इज टू S4, ये किसके इक्वल आ जाएगा? फर्स्ट वाले सेकंड में n की जगह 1 पुट करो, क्या आ रहा है? 1। सेकंड वाले सेकंड में 2 पुट करो, 4 - 1 3 आ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड वाले सेकंड में 3 पुट करेंगे, 6 - 1 5 आ रहा है, एंड देन फोर्थ वाले सेकंड में 7 आ रहा है, ठीक है। 1 3 5 7, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये तो वैसे अगर आपने पहले नीट की या जेई एग्जाम की तैयारी की है तो आपको आई थिंक ये सीधा सीधा रिजल्ट ही याद होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ओके दिस इज द टावर, ठीक है। यहाँ से हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, यस थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ड्रॉप नहीं किया है, थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं सीधा सीधा अब नेगेटिव साइन लगा रही हूँ, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे थ्रो किया गया है तो माइनस लिख रहे हैं, -20 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको v की वैल्यू दी गई है, आपको v की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, दिस इज योर v। द हाइट ऑफ द टावर इज, g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, आपको इस टावर की हाइट बतानी है क्या है, ओके क्या यूज करेंगे? सीधा सीधा यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v पता है, u पता है, a पता है, s हम निकाल सकते हैं, हो गया काम, ठीक है। v पता है, कुछ भी नहीं करना, हम पहले सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई थॉट कि हम सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों का बेस और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, है ना। जिस सेशन में, जिस चैप्टर में हमारे पास कम टाइम है उसमें तो चलो जस्टिफाइड है, पर आज वाले सेशन में हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से धीरे धीरे कर सकते हैं। और आज वाला सेशन आपको थोड़ा लाइट भी लग रहा होगा, है ना। प्रीवियस जो 2 सेशंस थे वो थोड़े से आपको हैवी लगे होंगे, मतलब थोड़े से हैवी इन द सेंस हमने बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर किया है ना। चलो ओके कमिंग बैक, सिर्फ कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, v की वैल्यू पुट करो 80 स्क्वायर, u की वैल्यू पुट करेंगे 20 स्क्वायर, माइनस का वैसे भी हट जाएगा, 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज पुट कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। a क्या है? -g है, ठीक है। और h हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही है, ठीक है। तो -h, तो इधर 2gh ही आ रहा है, g को 10 लेना है, इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। जल्दी से कर लें, 6400 - 400, दिस इज 6000 इज इक्वल्स टू 20h, दिस 0 कैंसल्स आउट, h आ रहा है आपका 300 मीटर, 300 meter, option C. I hope this is clear. Okay. A person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter, a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? G की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या दिया गया है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। पर्सन इज सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे पर्सन बैठा हुआ है और विंडो से वो नोटिस कर रहा है, ठीक है। इसी को विंडो मान लो, इस विंडो से वो नोटिस कर रहा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ये हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, मतलब u की वैल्यू 0,
क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड, मतलब इतना डिस्टेंस कितने में कवर किया है? 0.1 सेकेंड में ट्रैवल किया है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो? यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बॉल की, आपको ये बताना है. जी की वैल्यू 10 लेनी है. ओके हमें क्या क्या पता है? हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है. ठीक है, हमें पता है बॉल जब 1.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसे 0.1 सेकेंड का टाइम लगा है. मतलब टाइम 0.1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. क्या बताना है? यहाँ पर जब पहुंचेगी बॉल तो वो वेलोसिटी बतानी है. कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? हम ये यूज कर लें, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यू, है ना. एस पता है, टी पता है, ए पता है, वैल्यूज पुट करो. राइट तो हम यू निकालना चाह रहे हैं. यू मतलब जब बॉल यहाँ होगी, इसके लिए तो यू ही होगा ना, क्योंकि आपको दिया गया है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में. ये 1.5 मीटर का ट्रैवल करने में 0.1 सेकेंड लग रहा है. मतलब यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में ये आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा. तो यू हमें चाहिए. तो एस क्या है? अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट. सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. एस क्या है हमारे पास? 1.5 है. यू क्या है? निकालना है. टाइम क्या है? 0.1 है. और प्लस हाफ. एक्सेलरेशन क्या है? एंड यस वन मोर थिंग, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है तो एस नेगेटिव है. एंड यहाँ पर चलो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं. एस क्या है? नेगेटिव है. इज इक्वल्स टू यू भी नेगेटिव ही होगा, है ना. यू भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो मैं माइनस का ही लिख दूं. एंड टी 0.1 है. एंड इधर भी नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ए एक्सेलरेशन नेगेटिव है. माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस हट रहा है. ठीक है, 1.5 इज इक्वल्स टू जी को 10 लेना है ना. यस, इंटू 0.1 का स्क्वायर. जस्ट सॉल्व दिस, लेट मी नो द आंसर इन कॉमेंट्स की यू की वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है, लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि इसका आंसर क्या आ रहा है. आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. ऐसा करें कि पहले हम PYQ देख लें. चलो इसको देख लेते हैं, फिर PYQ पे चलेंगे, जो हमारा PYQ पेंडिंग है IIT का. A body projected vertically upwards with a certain speed. एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है with a certain speed from the top of a tower. Okay, reaches the ground in time t1. एक बार रीड कर लेते हैं पूरा. If it is projected vertically downward from the same point with the same speed, it reaches the ground in time t2. Time required to reach the ground if it is dropped from the top of the tower. Okay, 3 केसेस हैं यहाँ पर. हमें 3 केसेस देखने को मिल रहे हैं. तीनों के लिए एक बार देखते हैं. सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम विद अ सर्टेन स्पीड. लेट्स सपोज यू से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. ये टावर है, इसके टॉप से इस बॉल को, ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया. ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. ठीक है, और रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1. और ये बॉल नीचे ग्राउंड पे आ जाती है कितने टाइम में? t1 टाइम में. ये है आपका पहले वाला केस. ठीक है, इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, टावर की हाइट h मान लेते हैं. अब देखते हैं क्या क्या हमें पता है इस सिचुएशन के बारे में. u आपका पॉजिटिव है, u इज प्लस u. टाइम t1 लगा है. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से बॉल गई और यहां पर आ रही है. डिस्प्लेसमेंट h है. डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h. राइट. ओके, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस g है. हमें ये सब पता है. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन पे आ जाते हैं. फिर कहा जा रहा है इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड. अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि टावर से ना इन्होंने बॉल को, ऑब्जेक्ट को
ऊपर नहीं प्रोजेक्ट किया, नीचे प्रोजेक्ट किया, मतलब नीचे फेंका बट विद सम स्पीड। प्रोजेक्ट करना मतलब स्पीड के साथ फेंकना, तो इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नीचे फेंका गया है, नेगेटिव होगी, माइनस यू लेंगे। ओके, इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t2। अब इसको जो टाइम लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने में वो क्या है, टाइम क्या है, t2 है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या है, -h है, करेक्ट। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज, आपको किसका टाइम बताना है, थर्ड सिनेरियो में आपको जो टाइम बताना है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम। अब अगेन आपके पास ये एक टावर है, यहां से अब ड्रॉप किया गया है, मतलब u0 से ड्रॉप मतलब u0, ठीक है, ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो कितना टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स आपके पास जो नॉन वेरिएबल्स हैं वो है सिर्फ t1 और t2, ठीक है, तो हमें आंसर जो करना है वो t1 और t2 की टर्म्स में ही करना है। चलो, तो यहाँ पर हम पहले टाइम निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल केस है जो पहले वाला हमने पढ़ा था, पहले वाले में हमने यही पढ़ा था ना, ड्रॉप वाला, यस। तो टाइम निकाल लें, यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल लेते हैं कितना टाइम लगेगा। t किसके इक्वल आ जाएगा, u0 है, एक्सेलरेशन -g है, s -h है, तो यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। s क्या है, -h है, u हमारा 0 है, हाफ a क्या है, -g है, एंड देन t²। तो t आपका आ रहा है, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो t² आ रहा है 2h/g, एंड टाइम आ रहा है आपका √2h/g। सीधा भी आप यूज कर सकते थे, ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। चलो, h की वैल्यू पुट करो। अब h हमें नहीं पता, h आपको गिवन नहीं था, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को यूज करके आपको h निकालना है। ये जो दो कंडीशंस दी गई हैं इनमें से इक्वेशंस बनेंगी एंड देन h की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है, आई होप क्वेश्चन को वो क्लियर होगा। जो निकालना है उस पर फोकस करो, हमें टाइम निकालना था। अब टाइम निकालने के लिए हमें h पता होना चाहिए ना, g तो हमें पता होता है, h नहीं पता, h निकालो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस में से, इन दोनों इक्वेशंस में से हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², दोनों केसेस में। इसमें यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, -h इज इक्वल्स टू, u क्या है, पॉजिटिव है, टाइम t1 लगा है, a क्या है, -g है, t1², ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलो इस केस में आ जाओ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है, एंड s क्या है, -h है, u क्या है, -u है, हाँ यहाँ प्लस था, ठीक है, यहाँ -u है, टाइम t2 है, एंड a तो -g ही है, माइनस का हाफ g एंड t2 का स्क्वायर, राइट। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन 1 और 2 को इस तरीके से सॉल्व करना है सो दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ h। हमारा टारगेट है h को निकालना इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके। हमें क्या क्या नहीं पता, हमें u नहीं पता, h नहीं पता, h हमें निकालना है। u को एलिमिनेट करो, u को हम एलिमिनेट करेंगे। u को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा ऐड करके तो नहीं होगा, तो क्या करें, इसको t2 से और इसको t1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर थोड़ा मैथ्स लगानी पड़ेगी, इसको t2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको t1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर देंगे तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी एंड आपको h मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। चलो, क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन से हम किससे मल्टीप्लाई करें, t2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को हम t2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा -h t2 इज इक्वल्स टू u t1 t2 माइनस हाफ g t1² मल्टीप्लाई में t2।
सेकेंड वाली इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड को T1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एच T1 इज इक्वल्स टू U T1 T2 एंड माइनस का है ना, यस इधर माइनस का है, माइनस का हाफ G एंड T2 का स्क्वायर है और T1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को कर देते हैं हम, ऐड करने से हो जाएगा, यस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर रहे हैं 3 + 4, ठीक है ये कैंसल आउट हो जाएंगी एंड हमें मिलेगा यहां से माइनस एच बाहर आ जाएगा T1 + T2, यहां से माइनस का हाफ G T1 T2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा T1 + T2। लो जी हो गया सॉल्व। T1 + T2 कैंसल आउट हो रहा है, माइनस माइनस हट गया, हमें H चाहिए था, H मिल गया, G T1 T2 / 2 पुट कर दो। जो हमें टाइम निकालना था वो किसके इक्वल था, √2h/g था, ठीक है। तो 2h क्या है, G × T1 T2 / 2 और ये वाला G, इसका अंडर G कैंसिल, 2 कैंसिल, ये आ रहा है √T1 T2, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जो हमने पढ़ा है सिर्फ उस पे कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, मुझे पूरी फिजिक्स आती है, ठीक है। ये माइंडसेट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं होगा ना जो क्वेश्चंस, एंड यस आपको डीपीपी में डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, पर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालने का मोटिव यही है कि आप इतनी प्रैक्टिस करो, है ना, कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है उसके यूज टू हो जाओ, ठीक है। ताकि देखो वैसे तो आपको एम्पल टाइम मिलेगा, आपका जो आईआईटी का एग्जाम है इसमें आपको एम्पल टाइम मिलेगा, अच्छे से एनफ टाइम मिलेगा कि आप ऐसा नहीं फील होगा कि मुझे टाइम कम पड़ गया, ठीक है। अगर आप चाहे पीसीएम के स्टूडेंट हो चाहे सिर्फ पीसीबी के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप वैसे 3 सब्जेक्ट्स करोगे तो चलेगा, लेकिन जो पीसीएम वाले हैं वो बायो के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें जो सिर्फ इजी हैं और स्कोरिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझने वाली ज़रूरत नहीं है, जो इजी टॉपिक्स हैं वो आपको मैम गाइड कर देंगे। एंड जो पीसीबी वाले हैं उनको मैथ्स थोड़ी आनी चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए, है ना, वो तो फिज़िक्स में भी जनरली हेल्प करता ही है। मैथमेटिकल टूल्स जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में ना, वो वाले टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, वो आपको ऑलरेडी आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो पीसीबी वाले, ठीक है। व्हाट वाज आई टेलिंग, हाँ तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट टाइम, कि आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस 4 सब्जेक्ट, एंड आपको अच्छे से टाइम मिलेगा, पर क्वेश्चन अच्छे से आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। देखो अगर सारे सब्जेक्ट्स करोगे वो आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, अगर सारे सब्जेक्ट्स करोगे तो वो आपको एक स्टेप ऊपर ही रखेगा, ऑफ कोर्स कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसा नहीं है। मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो डर रहे हैं थोड़ा सा कि मैंने मैथ्स नहीं किया हुआ है या मैंने बायो नहीं की हुई है, तो उन स्टूडेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। कब, जब बाकी के 3 सब्जेक्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो, ठीक है। अगर आप एक को हटा रहे हो तो बाकी के 3 बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो जी, अ बॉल इज थ्रोन, ओ ये है आपका आईआईटी का पीवाईक्यू, आ जाओ। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है विद एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड, ओके, ग्राउंड से h हाइट अबव, ग्राउंड से h हाइट अबव, यहां से ना हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है u इनिशियल स्पीड से, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with an initial speed u from a height h above the ground, the ball eventually hits the ground with a speed v। अब क्या होगा, ऑफ कोर्स ये ऊपर जाएगी, फिर इसकी जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आना शुरू कर देगी और ये ग्राउंड पे हिट करेगी,
इवेंचुअली हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड v, यहाँ पर ये v स्पीड से हिट करती है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, हमें पता है, कुछ नया नहीं है। एंड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं कर रहे। एयर रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाएगी तो फिजिक्स थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मतलब ए की जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी दैट विल नॉट बी जस्ट जी, उसमें एयर रेजिस्टेंस का भी फैक्टर ऐड करना होगा। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल ओवर इट्स एंटायर ट्रेजेक्ट्री, पूरी ट्रेजेक्ट्री में एवरेज स्पीड कितनी है, हमें बतानी है एवरेज स्पीड। सीधा सीधा बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड का लगाओ, आंसर आ जाएगा। जस्ट स्टॉप द वीडियो, ठीक है, एंड खुद से कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड का, सीधा सीधा फॉर्मूला उठाओ और अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। चलो, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, वेरी सिंपल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसे लिखो, ठीक है, न्यूमरेटर निकालते हैं, डिनोमिनेटर निकालते हैं, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। चलो जी, अब टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इस बॉल को अगर आप u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हो तो ये कितना ऊपर तक जाएगी, ठीक है, ये कितना ऊपर तक जाएगी? जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, इसकी वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक ये ऊपर जाएगी। तो उसको मैं h डैश लिख दूं, s1 लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम s1 लिख देते हैं, इस डिस्टेंस को मैं s1 कह रही हूँ। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सो हमें s1 निकालना है, v क्या है, जीरो है, और u क्या है, प्लस का है, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है। तो यूज करो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, a क्या है, माइनस g है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, s1 है, ठीक है, s1 हमें निकालना है, s1 हमें निकालना है। तो v जीरो है, इधर माइनस का u स्क्वायर माइनस का 2gs1, तो माइनस माइनस कैंसिल, s1 पता चल गया u स्क्वायर बाय 2g है। चलो, s1 पता चल गया u स्क्वायर बाय 2g है, ये डिस्टेंस पता चल गया, ये डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए s2। ये पूरा डिस्टेंस निकालो कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस निकालो कितना होगा, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा। अब इस पार्ट को निकालने के लिए हमें क्या क्या पता है, इस पार्ट को निकालने के लिए हमें क्या क्या पता है? यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, अब u जीरो, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस g है, और s2 हमें निकालना है, ठीक। यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन मार्क था, s2 हमें निकालना है। अगेन हम यही फॉर्मूला यूज कर लें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, 2 v एज इट इज, u जीरो है, इज इक्वल्स टू a की जगह है माइनस g, ठीक है। अब s2 जो है बेटा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां से नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो s2 हमें क्या मिल रहा है, v स्क्वायर बाय 2g। चलो ठीक है, s1 s2 पता चल गया, मतलब टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब s1 प्लस s2, न्यूमरेटर तो हमने सॉल्व कर दिया, u स्क्वायर बाय 2g प्लस v स्क्वायर बाय 2g, हो गया एक काम। अब डिनोमिनेटर निकालना है, टोटल टाइम टेकन, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा और यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, ये भी बहुत सिंपल है। जब आप ऊपर फेंक रहे हो बॉल को u वेलोसिटी से, u स्पीड से हमने ऊपर फेंका है, तो टाइम कितना लगा था, सीधा सीधा वहीं पर ले जाऊं मैं आपको, हमने निकाला था, ये रहा, ठीक है। जब आप ऊपर फेंक रहे हो बॉल को, है ना, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा था, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट u बाय g। तो इसको हम सीधा यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधा यूज कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ, तो t1 तो हमें पता है u बाय g है, t2 निकालते हैं, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल लेते हैं, t2 हमें निकालना है सेकेंड वाली सिचुएशन में, जिसमें u तो आपका जीरो है, v इज v,
ठीक है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT लगा देते हैं, हमें T2 निकालना है ना, AT2, तो v एज इट इज, u 0 है, एक्सेलरेशन माइनस g है, इधर आ गया T2। v जो है, अच्छा नीचे की तरफ ही आ रहा है तो माइनस होगा, एंड देन T2 जो है वो आ रहा है आपका v बाय जी। ठीक है, तो T2 हमें पता चल गया और T1 भी पता चल गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2, इधर v बाय जी है और इधर u बाय जी है, दिस इज u बाय जी प्लस v बाय जी। ठीक, तो आंसर निकाल देते हैं। हमें क्या निकालना था, एवरेज स्पीड, दोनों को डिवाइड कर दो, इधर है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2g, डिनोमिनेटर में क्या है, u प्लस v बाय जी है। ठीक है, इधर है u प्लस v बाय जी, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, g से g कैंसिल आउट हो रहा है बस, लेट्स सी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 इंटू यू प्लस v, ये आ रहा है क्या, u स्क्वायर, ओ यस करेक्ट, सही है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 इंटू यू प्लस v, यही आया है करेक्ट, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 इंटू यू प्लस v, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर था। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन दिखने में सिंपल ही था, है ना, अगर आप बिल्कुल बेसिक अप्रोच से सॉल्व करोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। PYQs तो हम सारे करने वाले ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, वी आर ऑन टाइम। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रेस्ट से स्टार्ट किया है किसी बॉडी ने चलना, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर्स डिस्प्लेसमेंट S1। S1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन फर्स्ट P-1 सेकेंड्स। P-1 सेकेंड्स के अंदर S1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एंड S2 इन फर्स्ट P सेकेंड्स, P सेकेंड्स में S2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 विल बी मेड इन टाइम। S1 प्लस S2 इतना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में होगा? तो पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या गिवन है कि P-1 सेकेंड्स में, इन P-1 सेकेंड्स S1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यहां से इक्वेशन लिख दें, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S1 किसके इक्वल, u इज 0, हाफ at स्क्वायर, हाफ a, टाइम कितना, P-1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, दूसरी चीज आपको दी गई है, फर्स्ट P सेकेंड्स के अंदर S2 डिस्प्लेसमेंट, इन P सेकेंड्स S2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, S2 किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ a, इधर आ गया P स्क्वायर, दो इक्वेशंस मिल गई। अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 कितने टाइम में होगी, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, S1 प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगेगा, इक्वेशन लिखो, S1 प्लस S2 किसके इक्वल होगा, u तो 0 था, है ना, हाफ a t स्क्वायर, ये टाइम हमें निकालना है, ये टाइम हमें निकालना है। S1 पता है, S2 पता है, ये रहा, दोनों को ऐड करो, यहां से S1 प्लस S2 क्या आ रहा है, हाफ a P-1 का स्क्वायर प्लस हाफ a P का स्क्वायर, ऐड कर दिया, यहां पर पुट करो एंड t के लिए सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बचा, सॉल्व करना है, एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, यहां से S1 प्लस S2 आ गया, यहां पर पुट करो एंड t के लिए सॉल्व करो। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को बेटा होमवर्क ले लो, ऐसा हमने सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट, लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था। ठीक है, बुलेट अगर ब्लॉक के अंदर जा रही है और फिर रुक जाएगी, ऑफ कोर्स रिटार्डेशन होगा, इसको होमवर्क ले लो। ठीक है, इसे सॉल्व करना और बताना क्या आंसर आ रहा है। इस पे आ जाओ,
लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अप with a velocity of 29 meter per second. A stone is dropped from it and it reaches the ground in 10 seconds. The height of the balloon when the stone was dropped from it is, क्या कैलकुलेट करना है, क्या दिया गया है, चलो जी देखते हैं। एक बलून है जो कि वर्टिकली अप जा रहा है, ठीक है, एक बलून है जो कि वर्टिकली अप जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, अब इसके अंदर आप हो, यहां से स्टोन को ड्रॉप किया गया, ठीक है, यहां से ना आप इसके अंदर जब हो, बलून ऊपर जा रहा है, ठीक है, और हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं एंड इट रीचेस द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंच रहा है 10 सेकेंड्स के अंदर। द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट इज, आपको क्या बताना है, जब इसमें से स्टोन को ड्रॉप किया गया था तो हाइट कितनी थी, कितनी हाइट पे था ये बलून, ग्राउंड से कितनी हाइट पे था ये बलून, ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, आपको ये h की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, जब इस बलून में से स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, आप बलून के अंदर हो, बलून ऊपर जा रहा है, बलून के साथ साथ आप ऊपर जा रहे हो, आपके साथ साथ स्टोन भी ऊपर जा रहा है, तो एट द टाइम ऑफ जब आपने स्टोन को फेंका, जब आपने स्टोन को ड्रॉप किया, यहां पर बेटा ड्रॉप करने का मतलब क्या है, देखो इससे पहले जब मैंने कहा था ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, सिंपल हम क्या कहते थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर स्टोन के पास पहले से कुछ वेलोसिटी है, स्टोन पहले कहाँ जा रहा था, बलून के साथ साथ ऊपर जा रहा था, है ना, या तो ऐसे समझ लो, इनर्शिया की वजह से जब आप यहाँ पर स्टोन ड्रॉप करोगे, ड्यू टू इनर्शिया स्टोन ऊपर ही जाएगा। यहाँ से जब आपने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन के पास पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 29 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो ये स्टोन पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ये कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को थोड़ा ऊपर तक, फिर ऑफ कोर्स जैसे ही आपने इसको छोड़ा, ये थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, क्योंकि अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही सेम कहानी है। अब सेम वही कहानी है, कौन सी कहानी, जब हमने टावर के ऊपर से एक बॉल को है ना ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, सेम वही सिचुएशन है, सेम वही सिचुएशन है कि आपने कुछ h हाइट से, है ना, बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने ड्रॉप ही किया था, लेकिन उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी थी ड्यू टू इनर्शिया, यू कैन से, ठीक है। सो इसकी 29 मीटर पर सेकेंड थी, फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा एंड इसकी वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, फिर ये स्टोन जो है, फिर ये स्टोन नीचे आएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये h की वैल्यू बतानी है। अगर आप ध्यान दो, स्टोन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h ही तो है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या क्या पता है वो लिख लो, इस सिचुएशन में हमें क्या क्या पता है वो लिख लो। हमें पता है u की वैल्यू है प्लस 29 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन तो माइनस g ही है, ठीक है, और h की वैल्यू हमें पता है, सॉरी h तो हमें निकालना है, टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड का टाइम लगा है, h हमें निकालना है। चलो अब सीधा सीधा आप फॉर्मूला यूज करो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, यू विल गेट द आंसर। कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हुए आए हैं वैसे ही सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको होमवर्क लो, जस्ट सॉल्व फॉर h, आपको h की वैल्यू निकालनी है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, टाइम पता है, u पता है और a पता है, सॉल्व फॉर h एंड आंसर मुझे बताना कमेंट्स के अंदर, आंसर इसका स्पेशली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो कि लेट्स सपोज मूविंग कार है, ठीक है, मैं कार के अंदर हूँ, मूविंग कार के अंदर हूँ और मैंने मूविंग कार से स्टोन को ड्रॉप किया, कुछ भी ड्रॉप किया, ठीक है, उस केस में मतलब जब आप ड्रॉप कर रहे हो उसके पास कौन सी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी कार की है,
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, आई होप सभी को ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। बेटा जो रिलेटिव मोशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें मैंने आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया था अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, हालांकि वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप बाकी के एग्जाम्स करते हो तो उसमें तो आता है, पूछा जाता है, बट अगर वो आप स्किप कर दोगे तो चलेगा। अब हम स्ट्रिक्टली जो हमारे पास सिलेबस है वही देखेंगे। रिलेटिव मोशन एनसीईआरटी में नहीं है, सो वी वोंट कवर दैट, पर जहाँ पर ज़रूरत लगेगी, जब हम सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर करेंगे, अगर कुछ लगेगी ज़रूरत तो वहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊँगी चीज़ें, ठीक है। बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आप ग्राफ वाला टॉपिक स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, बट ग्राफ सारी जगह यूज़ होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, और मैंने बिल्कुल बेसिक ही चीज़ें बताई थी, ठीक है। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से मज़े करो, एन्जॉय करो, एंड we'll मीट ऑन थर्सडे नाउ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।